केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि एनडीए में बिहार विधानसभा चुनावों के सीट बंटवारों को लेकर के उन्हें सम्मानजनक सीट चाहिए और इन सबके बीच अब चिराग की पार्टी ने एक ऐसा सियासी संकेत दिया है जिसमें उनकी पार्टी बिहार में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने को लेकर के तैयारी करती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं पेदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और चिराग पासवान जिन्होंने वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव में मैदान में उतरे थे, एक बार फिर से उनकी पार्टी ने कुछ उसी तरीके का संकेत दिया है और इस बार चिराग के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने रविवार सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर करके एनडीए के तमाम घटक दलों के लिए चिंता बढ़ा दी है। तो दरअसल हम आपको बताएं कि अरुण भारती ने सबसे पहले कहा क्या है। तो अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं और वे जमुई से लोकसभा चुनाव 2024 में सफल रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से वर्ष 2020 के अनुभवों को याद दिलाते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के रीढ़ तो उनके कार्यकर्ता ही हैं। और अरुण भारती ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ है। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी रणनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। वे आगे लिखते हैं कि भले ही इस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हम 6% वोट मिला। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। असल में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी है। तो दरअसल अरुण भारती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के कई किस्म की कयासबाजियां जारी हैं। पिछले दिनों ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कई जो बिहार के शीर्ष नेता हैं उनसे मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, यह भी भीतर खाने चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की ओर से सीट बंटवारे को लेकर के आपसी सहमति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इन सबके बीच जो एनडीए के अन्य घटक दल हैं, विशेष करके चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इनको कितनी सीटें दी जाए इसे लेकर के कई किस्म की बातें चल रही हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, जिसे लेकर के यह कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी ने करीब 40 से 50 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रखा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि चिराग की पार्टी को भाजपा और नीतीश कुमार चाहती है कि इन्हें 20 से 25 सीटें ही अधिकतम दी जाए। तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड चिराग पासवान की ओर से है उसका आधा ही उनको पूरा होता दिख रहा है। और अब एक तरीके से इसी के लिए अपने प्रेशर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए चिराग के जीजा अरुण भारती ने 2020 वाले वक्त को याद दिलाया है कि कैसे तब उनके कार्यकर्ताओं को जब सम्मान नहीं मिला था तो इसलिए वे चुनाव मैदान में उतरे और करीब 6% वोट उनकी पार्टी लाई थी। और चिराग की पार्टी यह भी दावा कर रही है कि अगर उनकी पार्टी पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ती तो 10% तक उनको वोट आता और इतना ही नहीं कई सीटों पर जीत भी हासिल होती। तो जहां अगर हम वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और 100% के स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटों को एक तरीके से कहे कि जीतने में, यानी कि वहां पर सफलता हासिल करने में इन्हें सफलता मिली थी। तो ऐसे में चिराग चाहते हैं कि एक बार फिर से कुछ उसी तर्ज पर उन्हें एक सम्मानजनक सीट मिले और यह सीट 40 से ज्यादा सीटों की बात चल रही है। लेकिन एनडीए में जैसा मैंने आपको बताया कि भाजपा और जदयू के बारे में कहा जा रहा है कि वह 20 से 25 सीटों ही चिराग को देना चाहती है। तो इसीलिए अब चिराग पासवान की ओर से एक बार फिर से यह संकेत दिया गया है कि अगर आपने हमारी शर्तों को नहीं माना तो उस स्थिति में हमारे लिए 2020 वाला विकल्प खुला है और तब कई दलों को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चिराग पासवान की पार्टी का यह बयान, अरुण भारती का यह सियासी संकेत
क्या केवल पॉलिटिकल एक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर सच में कुछ ऐसा चिराग पासवान करने की तैयारी में है? इन तमाम चीजों पे आगे आने वाले समय में क्या होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आपको इन तमाम जानकारियों के साथ छोड़े जाते हैं। देखते रहें न्यूज फाउंडेशन।